गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बात करूंगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, 10th क्लास के लिए। कल हमने बात की थी, मतलब इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर में आपने ये पढ़ा था कि वो है ना इलेक्ट्रिक करंट को यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जनरेटर। जनरेटर पढ़ने से पहले बच्चों मैं बता रहा हूँ आपको डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। एसी क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी क्या होता है डायरेक्ट करंट। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वो चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं एसी की मतलब अल्टरनेटिंग करंट। एसी क्या होता है बच्चों कि अल्टरनेटिंग करंट को ज़्यादा दूर, ज़्यादा लंबी डिस्टेंस तक ट्रैवल करवाया जा सकता है, यानी फ्लो करवाया जा सकता है बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, पर ट्रांसफार्मर आप 12th क्लास में पढ़ोगे, बट आप यहाँ तक इतना ही याद रखना कि इसको सेफ है ट्रांसफ़र करना ओवर लॉन्गर सिटी डिस्टेंसेज एंड कैन प्रोवाइड मोर पावर। इसकी पावर ज़्यादा रहती है और इसको ज़्यादा दूर तक फ्लो करवाया जा सकता है, ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है। ठीक है, डीसी में ऐसा नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, तो डीसी को ज़्यादा दूर तक ट्रांसफ़र नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, अच्छा, एक यूज ये भी होता है कि एसी चीपर दैन डीसी। एसी सस्ती होती है डीसी से। ठीक है, एसी आसानी से प्रोवाइड करवाई जा सकती है और डीसी से सस्ती होती है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस जो है इसमें कि फ्रीक्वेंसी है ना एसी की वो 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज होती है अकॉर्डिंग टू कंट्री। ये डिपेंड करती है कंट्री पे। किसी कंट्री में 50 हर्ट्ज होती है जैसे अपने यहाँ है, और किसी कंट्री में 60 हर्ट्ज होती है। और इसमें डीसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी है ना डायरेक्ट करंट की वो जो है वो 0 होती है बच्चों, याद रखना। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इसका डिफरेंस देखें तो नेक्स्ट डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, इट रिवर्स इस डायरेक्शन वाइल फ्लोइंग इन ए सर्किट। किसी सर्किट में ये फ्लो करते करते अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करती रहती है। लेकिन डीसी की बात करें तो वो डायरेक्शन नहीं चेंज करती, वो एक ही डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, जैसे नाम से पता चला डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन करंट ऐसे बोल सकते हैं उसको। इट इज़ द करंट ऑफ मैग्नीट्यूड वेरिंग विद टाइम, मतलब एसी में इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी करता है, लेकिन डीसी में वेरी नहीं करता, कांस्टेंट रहता है। जैसे अगर बना के देखें इसका डायग्राम तो ये है, इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज करता रहता है, ऐसे चलता है एसी। ऊपर वाले को इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं लोअर हाफ को ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ करने में मान लिया टी टाइम लिया है ना, तो दूसरा क्रस्ट और ट्रफ कवर करने में 2t। ठीक है, मतलब कंटिन्यूसली। ठीक है, यानी एसी की डेफिनेशन भी होती है, इट इज़ दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूसली विद टाइम। टाइम के साथ जो कंटिन्यूसली जिसका मैग्नीट्यूड चेंज करता रहे, लेकिन डीसी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता, वो कांस्टेंट रहता है। आगे समझ। ठीक है, अच्छा बेटा, फिर क्या है ऑब्टेन फ्रॉम एसी जनरेटर एंड मेन। ये कहाँ से मिलती है, एसी जनरेटर से और मेन से, मतलब जो सप्लाई आपके घर की। लेकिन ये कहाँ से मिलता है डीसी, ये सेल्स या बैटरी से मिलता है। ठीक है, आगे समझ। हाँ, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसमें पावर फैक्टर होता है ना एसी में, वो लाई करता है बिटवीन 0 and 1, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। लेकिन डीसी का जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर के बारे में डिटेल में आप +2 में पढ़ेंगे, बट यहाँ याद रखना ये डिफरेंस है। पावर फैक्टर क्या है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है, और जो डीसी का पावर फैक्टर है वो हमेशा ही 1 होता है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया था एसी ऐसे चलता है, डायरेक्ट करंट को सीधा ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये क्या है, एसी का सिंबल भी किसी मेंस में किसी सर्किट में बनाते हुए ऐसे बनाते हैं हम। ठीक है, और ये कभी इस डायरेक्शन में फिर या कभी इस डायरेक्शन में, यानी चेंज करता रहता अपने डायरेक्शन को। और डीसी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, ये पॉजिटिव से ऐसे नेगेटिव की तरफ ही जाता है। आगे समझ। तो ये बेसिक डिफरेंस थे कुछ एसी और डीसी में, प्लीज़ इनको याद रखना। अब बात करूंगा मैं जनरेटर की। ठीक है, जनरेटर, एसी जनरेटर होता क्या है, जनरेटर उसका रिवर्स काम करता है किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक मोटर आपने ये पढ़ा था कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन जनरेटर उसका जस्ट ऑपोजिट काम करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस तरह का एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है ये। ठीक है, अच्छा जी, तो इसकी और उसकी बनावट में क्या क्या फ़र्क है, उसका डायग्राम आपने देखा था, उसका डायग्राम भी कुछ ऐसा ही बना हुआ था, बट नीचे क्या था,
एक ये सेल लगा हुआ था, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेनी थी हमें। लेकिन इसमें तो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी ही है, यानी करंट बनाना ही है, ठीक है। तो इसमें ऐसे नीचे सेल्स नहीं लगा होता है, ठीक है। इसमें होता क्या क्या है, ये ऊपर हैंडल बनाया है, इसको जब घुमाएंगे यानी मैकेनिकल एनर्जी हम खुद देंगे तो ये कॉइल घूमेंगी, ये कॉइल घूमते घूमते इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे कैसे। तो है क्या, ये आर्मेचर कॉइल है, कौन सी, ये जो इसके अंदर कॉइल है ना ABCD, ये जो कॉइल है ये आर्मेचर कॉइल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आर्मेचर कॉइल है, ये किसके अंदर रखी हुई है, नॉर्थ और साउथ के अंदर। इलेक्ट्रिक मोटर का भी यही फंक्शन था, ये ऐसा ही था यहाँ तक सेम, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, आगे समझ। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्थ साउथ। इसके अंदर क्या रखी है, आर्मेचर कॉइल, इसको जब घुमाया जाता है, ठीक है। अच्छा, नीचे भी वही बात है, नीचे क्या था कि ये जो ये यहाँ पे क्या था, ये स्लिप रिंग है, ठीक है, स्लिप रिंग है, कंप्लीट नहीं है, ये ऐसे कटी हुई हैं तो रिंग्स हैं, ये इसको घुमाने में हेल्प करती हैं। इसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे क्या लगाया मैंने, ब्रशेज लगाए हैं। ब्रशेज क्या करते हैं, इसको फिक्स कॉन्टैक्ट रखती हैं इसका, ताकि ये घूमती हुई डिस्टर्ब ना हो जाएं, कहीं और ना चली जाएं, ठीक है। तो इस ब्रशेज के सहारे इसको मानते हुए, इसका सहारा लेते हुए ये यहीं पे फिक्स रोटेशन करती रहती हैं, आगे समझ। नीचे बैटरी की जगह पे, सेल्स की जगह पे मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया है करंट को डिटेक्ट करने के लिए कि करंट कितना आया है, करंट, ठीक है, करंट आया कि नहीं, करंट की प्रेजेंस को चेक करने के लिए, आगे समझ। बस ये डिफरेंस है उसमें इसमें। अब होता क्या है कि जो आर्मेचर कॉइल है ABCD, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमेंगी। मैग्नेटिक फील्ड मैंने बता दिया कौन दे रहा है, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है। तो करंट इंड्यूस्ड होगा, और जो इंड्यूस्ड करंट होगा उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कौन देगा, किससे डायरेक्शन डिटरमाइन की जाएगी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। मैंने बच्चों आपको पहले ही बता दिया था कि इलेक्ट्रिक मोटर में क्या काम करेगा, कौन सा रूल काम करेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और जनरेटर में कौन काम करेगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, आगे समझ में। तो ये यानी जस्ट ओपोजिट है किसका, मोटर का। मोटर क्या करती थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करती थी। ये क्या काम कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर रहा है। यहाँ उसमें नीचे यहाँ सेल लगा हुआ था, इसमें नीचे यहाँ क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, जो करंट को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। करंट को मापेगा नहीं कितना आया है, करंट को मापने का डिवाइस होता है एमीटर, ये तो करंट बताएगा कि आया है कि नहीं आया है, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन आई है इंड्यूस्ड करंट की, वो कौन बताएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट राइट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो अभी हम बात करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता क्या है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आप जानते ही हैं। उससे पहले मैं बात कर लेता हूं, जो ये AC पोर्शन है और BD पोर्शन है, इसमें इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इस आर्मेचर कॉइल का AC और BD, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इंड्यूस्ड करंट कौन से पोर्शन में प्रोड्यूस होगा, AB एंड CD पोर्शन में प्रोड्यूस होगा। अब कैसे होगा, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये हैंडल से हम इसको, इस हैंडल से हम इसको घुमा रहे हैं तो CD पोर्शन ऊपर आ जाएगा, AB नीचे चला जाएगा, फिर घुमाएंगे AB ऊपर आ जाएगा, CD पोर्शन नीचे चला जाएगा, ऐसे बार बार रोटेट करता रहता है, आगे समझ। तो अब मैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बताने जा रहा हूँ आपको। अब बात सुनो मेरे ध्यान से, AB मान लिया नीचे की तरफ मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है, इनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, और CD ऊपर आ गया है, ठीक है। तो हमने राइट हैंड रूल में क्या बात की थी कि ये थंब, फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर आप स्ट्रेच करते हैं, खोलते हैं, तो अंगूठा क्या बताता है, मोशन ऑफ कंडक्टर, आपको पता होना चाहिए बेटा। ये मोशन ऑफ कंडक्टर थंब बताएगा, फर्स्ट फिंगर क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, सेकंड फिंगर क्या बताएगी, सेकंड फिंगर क्या बताएगी कि इंड्यूस्ड करंट बताएगी। तो वहाँ से हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देखना चाहेंगे, ठीक है। तो हम आपको राइट हैंड रूल कैमरे से बताना चाहूँगा, और आपको वैसे पता भी है, एक बार यहीं पे एप्लीकेबल करके बताऊँगा, तो ध्यान रखना बेटा। जैसे आपको पता है कि राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता क्या है, ये जो थंब है, थंब रिप्रेजेंट करता है किसकी, मोशन ऑफ कंडक्टर की, मोशन ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फर्स्ट फिंगर क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड बताती है, और सेंट्रल फिंगर यानी सेकंड फिंगर क्या बताती है, इंड्यूस्ड करंट बताती है। अब यहाँ पे अप्लाई करूँगा मैं इसको, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए होगा क्या कि देखो बेटा, मैंने यहाँ पे आपसे बात की थी, डायग्राम में देखिए,
कि यहाँ पे क्या है कि ये जो कॉइल जब ये ए बी पोर्शन नीचे जाएगा, इनवर्ट जाएगा, तो मोशन ऑफ द कंडक्टर होगी। ये कंडक्टर था, कंडक्टर ही तो है ये जब नीचे जाएगा, अंदर जाएगा, तो कौन बता रहा है इसको? अंगूठा बता रहा है, अंगूठा अंदर की साइड है, ठीक है। अच्छा जी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये नॉर्थ टू साउथ, यानी फर्स्ट फिंगर बता रही है। तो सेकंड फिंगर कहाँ पे खुल रही है आपकी? नीचे की साइड में। तो सेकंड फिंगर क्या बता देगी? सेंट्रल फिंगर क्या बता देगी? मोशन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट बता देगी। तो इंड्यूस्ड करंट इसमें नीचे की डायरेक्शन में है, यानी हम करंट की डायरेक्शन को ये एरो, इस एरो से लगाएंगे। मैं तो बताना चाह रहा हूँ दोबारा कि करंट कैसे आया, इसमें नीचे की साइड में आया। यहाँ तक क्लियर है? आपने जैसे इसमें देखा कि करंट की डायरेक्शन कहाँ आई है? नीचे की साइड में आई है, ठीक है। यानी ऐसे 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 करके ऐसे करंट फ्लो करता रहेगा इसमें। मेरी बात क्लियर होगी बात? तो यहाँ से यानी नीचे की साइड में डायरेक्शन है करंट की, ऐसे ऐसे। यानी यहाँ पे देखें गैल्वेनोमीटर में, इधर मैंने इस पॉइंट को x माना है, इधर इस पॉइंट को y माना है, तो x से y इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हम क्या कहते हैं कि एवरी हाफ रोटेशन के बाद ये क्या हो जाता है, जब इसको घुमा रहे हैं हम बार बार, यानी हाफ रोटेशन के बाद ये घूम जाएगा। ए बी नीचे गया था तो दोबारा ए बी ऊपर भी आएगा। अब सी डी नीचे जाएगा, भाई ए बी नीचे गया था तो सी डी ऊपर आया था, आगे समझ में। फिर सी डी नीचे जाएगा तो ए बी ऊपर आएगा, तो ऐसे ही चलता रहता है ये। अब दोबारा बता रहा हूँ मैं एक बार और। जैसे आपने पढ़ा था कि ए बी जो कॉइल थी, ए बी जो पोर्शन था वो नीचे की साइड में गया था, इनवर्ट गया था, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ आई थी? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन नीचे आई थी, ठीक है। अब है ना, ए बी पोर्शन नीचे गया तो सी डी बाहर भी आया होगा। सी डी बाहर आएगा तो यानी मोशन ऑफ कंडक्टर आउटवर्ड है, अंगूठा दिखाएगा उसको, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपकी यही थी इसी डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अच्छा, तो करंट की डायरेक्शन अब कहाँ आई है? ऊपर की डायरेक्शन आई है। तो करंट की डायरेक्शन सी डी में कहाँ आई है बेटा? ये ऊपर की डायरेक्शन आई है, ठीक है। तो मैंने दो डायग्राम आपको अलग अलग बना के अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आप एक बार खुद से ट्राई करना, आपको समझ आ जाएगा। इसमें डायरेक्शन कहाँ आई है? करंट की ऊपर की डायरेक्शन, और उसमें कहाँ है? नीचे की। यानी कभी ऊपर, एवरी हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। कभी ऊपर की डायरेक्शन में हो रही है तो कभी नीचे की डायरेक्शन में हो रही है। और उसमें एक्स से वाई डायरेक्शन थी गैल्वेनोमीटर में, इसमें वाई से एक्स डायरेक्शन हो जाएगी। यानी हमारे को क्या मिल रहा है? अब अल्टरनेटिंग करंट मिल रहा है। यानी अल्टरनेटिंग करंट होता ही क्या है? जैसे आपने डिफरेंस में पढ़ा था कि कभी वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता रहता है, अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करता रहता है। तो वही बात यहाँ पे आ रही है। तो इसका मतलब है हमने मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज कर दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को पर्सनली मैसेज लिख के मुझसे शेयर कीजिएगा, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस। वीडियो को लाइक करना प्लीज़।